हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोटबंदी क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन होता है कि सरकार जो है अचानक नोटबंदी कर देती है। डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी करने से सरकार को क्या फायदा होता है, आम जनता जो है उसका इसमें क्या फायदा होता है और ओवरऑल देखा जाए तो इसका क्या बेनिफिट होता है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी सोशल साइट्स की लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन ये कोई जादू नहीं है जो देश को अचानक जो है अमीर बना दे। कई सरकारें जो है इसे बड़ा दावा करके लागू करती है, लेकिन इसकी असलियत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके कुछ फायदे, बहुत बड़े जोखिम और कई बार भारी नुकसान भी होते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो 2016 का इंडियन डिमोनेटाइजेशन जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने, तो वो सरकार ने किस लिए किए थे, क्या रीजन था कि रातों रात जो है पूरे के पूरे जो है नोट डिमोनेटाइज कर दिए गए। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि नोटबंदी क्यों की जाती है। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर आपको जानना है कि नोटबंदी क्यों की जाती है, सबसे पहला इसके पीछे का कारण यही है कि काला धन को खत्म करने के लिए। सबसे बड़ा कारण जो सरकारें बताती है वो है ब्लैक मनी को खत्म करना। काला धन मतलब ऐसा पैसा जो सरकार से छुपा कर रखा गया हो और जिस पर टैक्स नहीं दिया गया हो। ये पैसा आमतौर पर भ्रष्टाचार, रिश्वत, टैक्स चोरी या गैर कानूनी कारोबार से आता है। कई लोग अपना काला पैसा कैश में रखते हैं क्योंकि बैंक में रखने से उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। जब सरकार नोटबंदी करती है तो अचानक पुराने नोट जो है पूरे के पूरे बेकार हो जाते हैं और लोगों को वो पैसा जो है बैंक में जमा करना पड़ता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा कैश है और वो उस चीज का इनकम सोर्स नहीं बता सकता तो सरकार जो है उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर सकती है। इसमें अगर एग्जांपल लिया जाए तो भारत में 2016 में जब नोटबंदी हुई तो लाखों लोगों को अपने पुराने नोट जो है बैंक में जमा करने पड़े। सरकार का दावा था कि ये सब करने से काला धन जो है बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक सच्चाई है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी कि लगभग जो है 99% नोट जो है बैंक में वापस आ गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? सीधी बात, ज्यादातर लोगों ने अपना पैसा किसी न किसी तरीके से सिस्टम में डाल दिया। इसमें जो है कई चालाक लोगों ने जो है दूसरों के खाते का इस्तेमाल किया और कई लोगों ने नकली बिल बनाकर पैसा जो है ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो है एक रियलिटी सामने आती है, इसलिए नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा। ये दावा अक्सर अत्यधिक सरल और अधूरा होता है। दूसरे बड़े एग्जाम्पल की बात अगर की जाए तो वो होता है नकली नोटों को खत्म करना। कई देशों में दुश्मन देश या अपराधी गैंग बड़ी मात्रा में नकली नोट छापते हैं और बाजार में फैलाते हैं। इससे जो है दो समस्याएं पैदा होती है। सबसे पहले तो इसमें जो है इकोनॉमी कमजोर होती है। आतंकवाद और अपराध को इसी चीज से फंडिंग मिलती है। जब सरकार अचानक पुराने नोट बंद कर देती है और नए नोट जारी करती है तो नकली नोट तुरंत बेकार हो जाते हैं। और इसमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो भारत में सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान से आने वाली नकली नोटों को खत्म करने के लिए नोटबंदी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए और नए 500 और 2000 के नोट जारी किए गए। लेकिन ये सारी चीजें करने के बावजूद भी यहाँ पे एक समस्या आई। कुछ ही समय बाद नए नोटों की भी नकली कॉपी जो है बाजार में मिलने लगी। इसी चीज से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सुरक्षा फीचर्स मजबूत नहीं है तो नकली नोट कुछ समय बाद फिर बन सकते हैं। इसलिए नोटबंदी जो है नकली नोटों को अस्थायी रूप से रोक सकती, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं होता। तीसरा बड़ा रीजन होता है नोटबंदी करने का, वो है कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। कई सरकारें नोटबंदी का एक कारण बताती है कैशलेस इकोनॉमी बनाना। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब है कि ज्यादातर लोग पेमेंट जो है डिजिटल तरीके से करें। यानी कि सरकार का ये कहना है कि ज्यादातर लोग यूपीआई, कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट, इन सब चीजों का इस्तेमाल करें। जब अचानक कैश बंद हो जाता है तो लोग मजबूरी में ही डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो भारत में नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट जो है बहुत तेजी से बढ़ा था। आज भारत में फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक रियलिटी है, डिजिटल पेमेंट का बढ़ना सिर्फ नोटबंदी की वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे कई अन्य कारण भी थे, जैसे कि सस्ता इंटरनेट, स्मार्टफोन का बढ़ना। 2016 के बाद जैसे ही जियो ने डेटा फ्री किया था, उस समय बाद स्मार्टफोन का बिकना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी चीज को हम रिलायंस जियो की डेटा क्रांति भी बोलती है। इसलिए नोटबंदी ने डिजिटल पेमेंट को थोड़ा पुश किया। लेकिन अभी भी बात की जाए तो पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट चालू नहीं हुआ है, क्योंकि कैश जो है वो चालू रहेगा ही रहेगा।
चाहे कितनी भी डिजिटल पेमेंट आ जाए, और आगे जाके ये हो सकता है जो नोट्स भी है वो ऑनलाइन तरीके से भेजना चालू हो जाए। बेस बढ़ाने के लिए सरकार का एक और मोटिव होता है टैक्स को बढ़ाना। कई देशों में बड़ी संख्या में लोग जो है टैक्स को नहीं देते। जब नोटबंदी होती है और लोग जो है बैंक में से बड़ी रकम जमा करते हैं, सरकार देख सकती है कि किसके पास जो है कितना पैसा है। अगर किसी ने अपने इनकम से ज्यादा पैसा जमा किया है तो इनकम टैक्स वाले लोग जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर सकते हैं। भारत में नोटबंदी के बाद कई लाख नए लोग टैक्स सिस्टम में आए, लेकिन ये भी पुरानी कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई लोग छोटे छोटे हिस्सों में पैसा जमा करके जांच से जो है बच गए, इसलिए टैक्स बेस जो है वो थोड़ा बढ़ा, लेकिन उतना नहीं जितना सरकार ने एक्चुअली उम्मीद की थी। इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना। कई डेवलप देशों में बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल इकोनॉमी होता है, मतलब नगद चीजों का लेन देन, बिना बिल का व्यापार, बिना टैक्स के काम। जब नोटबंदी होती है तो लोगों को बैंक और डिजिटल सिस्टम में आना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। भारत में नोटबंदी के समय छोटे व्यापार जैसे कि मजदूर और किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई छोटे बिजनेसेस जो है बंद हो गए क्योंकि उनके पास कैश बिल्कुल भी नहीं था। इससे जो है भारत की जीडीपी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। नोटबंदी के बड़े नुकसान। अब एक रियलिटी जिसे अक्सर जो है पॉलिटिकल भाषणों में छुपाया जाता है। नोटबंदी के सिर्फ फायदे ही नहीं होते हैं, नोटबंदी के गंभीर नुकसान भी होते हैं। नोटबंदी होने के बाद आर्थिक गतिविधि यानी कि इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन जो है पूरी तरह से रुक जाता है। जब अचानक से देश का पूरा कैश जो है खत्म हो जाता है तो बिजनेस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है और वो बिजनेसेस जो है पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। गरीब और मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि वो ज्यादातर जो है कैश पर ही निर्भर होते हैं। बैंक और एटीएम पर भी इसका भारी दबाव पड़ता है। लाखों लोग जो है नोटबंदी होने के बाद लाइन में लगते हैं, और तो और नोटबंदी के कारण जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो भी पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। नोटबंदी एक बहुत ही कठोर आर्थिक कदम है। सरकार जो है इसे कई कारणों से लागू करती है, जैसे कि काला धन रोकने के लिए, नकली नोटों को खत्म करने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए और टैक्स सिस्टम को मजबूत करने के लिए, या फिर इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।